जब मैं छोटा था और नदी में नहाने के लिए जाता था तो मैं देखता था कि जो भैंसें होती थी वो आसानी से जो है नदी में तैर के और इस पार से उस पार चली जाती थी। जबकि जब हम लोग जो है नदी में जाते थे नहाने के लिए तो हम लोग जो है डूबने लगते थे। तो मैं सोचता था कि ये जो भैंसें हैं इन्होंने जो है तैरना कहाँ से सीखा है और ये डूब क्यों नहीं रही है, जबकि हम लोग क्या होते थे, डूबने लगते थे। फिर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने एक दिन देखा कि नदी में जो मरा हुआ आदमी था एक, वो जो है तैरता हुआ जा रहा था। तो मैंने सोचा कि जब हम लोग नदी में नहाने जाते हैं तो हम लोग तो डूबने लगते हैं और ये मरा हुआ जो आदमी है ये तैर कैसे रहा है। तो मेरे मन में जो है दो सवाल आ गए। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि जब हम लोग खेलते थे तो लोहे का जो टुकड़ा रहता छोटा था, उसे जब हम पानी में डालते थे तो वो जो है पानी में डूब जाता था। फिर मैं एक दिन टीवी देख रहा था तो मैंने देखा कि टीवी में जो है पानी वाला जो जहाज था वो बहुत बड़ा था और पानी वाला जहाज जो है लोहे के ही बने होते हैं, तो वो जो है तैर रहा था। तो मैंने सोचा कि जब मैं लोहे को डालता हूँ पानी में तो ये जो है डूब जाता है और लोहे से बना हुआ जो जहाज है बड़ा सा, ये कैसे जो है तैर रहा है। तो मेरे मन में जो है ये सवाल जो है हमेशा गूंजते रहते थे। तो मैंने इनका सलूशन जो है खोजने की कोशिश की, इनका जवाब पाने की कोशिश की। तो मुझे जो है इनका जवाब मिला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब एक आदमी जीवित होता है तो वो पानी में जो है डूबने लगता है, जबकि मरने के बाद जो है वही आदमी पानी के ऊपर जो है तैरने लगता है। तो इस बात को समझने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में जो है जान लेते हैं। यहाँ पर जो है एक गिलास है और इस ग्लास में जो है ये जो है पीला सा जो दिख रहा है ये ऑयल है यानी कि तेल है, और इस ग्लास में जो है वाटर भरा हुआ है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ग्लास में जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ तैर रहा है और यहाँ पे जो वाटर है वो जो है नीचे की तरफ है, यानी कि वो नीचे की तरफ डूबा हुआ है। अब इस पिक्चर में हम देखते हैं, तो इस पिक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो एक बोट जैसा बनाया गया है ये जो है तैर रहा है और इसके नीचे जो है ये पाइप लगा हुआ है। तो ये जो है कैसे तैर रहा है और क्यों तैर रहा है पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर किसी भी वस्तु का अगर किसी भी वस्तु का जो घनत्व है अगर वो कम है तो वो जो है तैरेगा, और किसी भी वस्तु का जो घनत्व है वो ज्यादा है तो वो जो है डूब जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे जो पानी है इसका भी कुछ ना कुछ घनत्व होगा, और यहाँ पे जो तेल है इसका भी कुछ ना कुछ घनत्व होगा। तो यहाँ पे जो तेल है इसका जो घनत्व है वो कम है, और जो वाटर का घनत्व है वो क्या है, ज्यादा है। तो तेल का घनत्व कम है इस वजह से ये तैर रहा है, और वाटर का घनत्व यहाँ पे ज्यादा है इस वजह से यहाँ पे डूबा हुआ है। ठीक है, इस पिक्चर में हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो बोट है इसका जो घनत्व है वो क्या है, कम है, और ये जो वाटर है इसका घनत्व ज्यादा है। इस वजह से इस बोट का घनत्व कम होने के कारण जो है ये आसानी से तैर रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा घनत्व के बारे में जान लेते हैं। ये जो घनत्व होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। तो घनत्व को हम जो है दो दो तरीके से जो है घटा सकते हैं और दो दो तरीके से जो है हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें घनत्व के बढ़ाने की, तो यहाँ पे अगर हम द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो घनत्व आसानी से बढ़ेगा, जबकि हम यहाँ पे जो भी वस्तु रहेगी उसका आयतन है उसको हमने कांस्टेंट रखा है, यानी कि आयतन को हम लोग जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं, न तो घटा रहे हैं और न तो बढ़ा रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे घनत्व को हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि जो भी वस्तु है उसके जो आयतन है उसको हम कम कर दें। तो आयतन को अगर हम कम कर देंगे तो उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किसी भी वस्तु के घनत्व को जो है हम कैसे जो है घटा सकते हैं। तो घनत्व को घटाने के लिए हम उसका क्या करें
कि जो द्रव्यमान है वही क्या करें, कम कर दें। जो द्रव्यमान है उसका जो भार है उसी को कम कर देंगे। तो कम कर देंगे तो उसका जो घनत्व है वो जो है कम हो जाएगा। और दूसरी चीज, घनत्व को कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि उसका जो आयतन है उसको हम जो है बढ़ा दें। तो आयतन जब हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये जो लकड़ी है या जो भी लोहे का जो भी बना हुआ है ये ढांचा, अगर हम इसको वैसे ही पानी में डाल देते तो ये जो है डूब जाता। क्यों डूब जाता? क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है और इसका आयतन कम है। तो यहाँ पे इस आदमी ने क्या किया है, इसके नीचे जो है ये पाइप जो है लगा रखा है, और इस पाइप में क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। तो इस पाइप को जो है इसने इस ढांचे में जो है जोड़ दिया है, जिसके कारण क्या हुआ है कि इसका पूरा का पूरा जो आयतन है वो बढ़ गया है। और आयतन इतना ज्यादा बढ़ा दिया है इसने कि इस पूरे सिस्टम का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से जो है कम हो गया है। इस वजह से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो रहा है, तैर रहा है। अब हम आते हैं कि जब एक आदमी जिंदा होता है तो वो जो है क्यों जो है डूबने लगता है पानी में, और मरने के बाद जो है क्यों तैरने लगता है। तो देखिए, जब आदमी जिंदा होता है तो उसका जो घनत्व होता है वो पानी की तुलना में जो है ज्यादा होता है। तो जब घनत्व ज्यादा है तो वो क्या होगा, डूबने लगेगा। ठीक है। जब वो डूब जाता है पानी में और डूब के मर जाता है तो कुछ दिनों के बाद जो है उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है वो पानी की सतह पे आ जाती है। पानी के सतह पे आके और जो है तैरने लगती है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, अभी हमने पढ़ा कि घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। तो हम जो है, जो आदमी है उसका घनत्व जो है मरने के बाद कम हो जाता है। जब आदमी मर जाता है पानी में डूब करके तो उसकी जो बॉडी है वो जो है धीरे धीरे क्या होने लगती है, सड़ने लगती है। अब जब बॉडी सड़ने लगती है तो बॉडी में जो है क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो है गैसें बनने लगती है। तो गैस बनने के कारण जो है उसका शरीर जो है क्या होता है, फूलने लगता है। फूलने के कारण क्या क्या होता है कि जो उसका आयतन है, जो आदमी के शरीर का जो वॉल्यूम है वो जो है बढ़ने लगता है। अब आयतन बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है, उस पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से जो है कम हो जाता है। तो जब पानी की डेंसिटी से कम हो जाता है तो वो जो है कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आके जो है तैरने लगता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक आदमी है और ये पानी में जो है आसानी से जो है लेट करके और अखबार पढ़ रहा है और ये डूब भी नहीं रहा है। तो ये जो आदमी है, ये जिस वाटर में है उसे हम कहते हैं डेड सी। डेड सी। तो ये जो है मृत सागर में आराम से लेटा हुआ है और अखबार पढ़ रहा है, और ये आदमी जो है डूब नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो डेड सी का पानी है, मृत सागर का जो पानी है, उसकी जो डेंसिटी है वो जो है क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। और इस आदमी की जो डेंसिटी है वो जो है कम है। इस वजह से आदमी जो है यहाँ पे आसानी से तैर पा रहा है और डूब नहीं रहा है। अगर हम इस डेड सी के वाटर की बात करें और एक फ्रेश वाटर की बात करें जो हम पीते हैं या अपने आस पड़ोस में, नदी में, तालाबों में जो पानी देखते हैं, उसमें जो है अंतर क्या होता है। यहाँ पे ये जो फ्रेश वाटर का डेंसिटी है और यहाँ पे ये जो डेड सी है उसके वाटर का डेंसिटी है। तो अगर हम जो फ्रेश वाटर है, जो हमारे आस पड़ोस में जो वाटर है, वो भी 1 लीटर पानी ले, और ये जो डेड सी है इसका भी अगर हम 1 लीटर पानी लें तो क्या होगा, इस डेड सी के जो पानी का भार होगा वो ज्यादा होगा, और ये जो हमारे आस पड़ोस में पानी है इसका जो भार होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो भार ज्यादा होने के कारण जो है इसका डेंसिटी ज्यादा है, और भार कम होने के कारण जो है इसका डेंसिटी कम है। तो जब हम नदी में, तालाब में नहाने जाते हैं तो हम जो है डूबने लगते हैं। यानी कि हमारी जो डेंसिटी होती है, आदमी की जो डेंसिटी होती है वो जो है ज्यादा होती है फ्रेश वाटर से। ठीक है।
और ये जो डेड सी है इसमें हम जब जाते हैं तो इसमें हम तैरने लगते हैं, यानी कि आदमी की जो डेंसिटी होती है वो जो है कम होती है डेड सी के वाटर की तुलना में। ठीक है, तो अब जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हम डेड सी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो पानी होता है इस ये जो है इतना खारा होता है, इसमें इतने ज्यादा जो है मिनरल साल्ट घुले रहते हैं कि इसमें एक भी जो जलीय जीव है वो जिंदा नहीं रह पाता, वो जो है मर जाता है। तो ये जो पूरा डेड सी है वो ऐसा वाटर है, ऐसा जो है डेड सी है कि उसमें कोई भी जीव जो है नहीं रहता है, इस वजह से जो है हम इसे डेड सी कहते हैं। अब हम समझेंगे कि जो भैंसिया है वो आसानी से पनिया में जो है कैसे तैर पाती है और हम लोग जो है कैसे डूब जाते हैं, और एक जो लोहे का टुकड़ा है वो पानी में कैसे डूब जाता है, और लोहे से बनी हुई जो बड़ी बड़ी जहाजें हैं वो जो है कैसे तैरने लगती हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम आर्किमिडीज जो हैं इनके बारे में जानते हैं, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इसी के बदौलत जो है जो बड़ी बड़ी जहाजें हैं वो आसानी से जो है क्या हो रही हैं, चल पा रही हैं, और बड़ी बड़ी जहाजों का निर्माण हुआ जो कि जो है लोहे से बनी होती हैं। तो ये जो आर्किमिडीज हैं ये जो है ग्रीक के हैं, और ये एक जो है मैथमेटिशियन है, फिजिसिस्ट हैं, इंजीनियर हैं और एस्ट्रोनॉमर हैं, खगोलविद हैं। इन्होंने जो है अपना एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो वो जो है सिद्धांत इन्होंने कैसे दिया, क्या हुआ एक दिन कि जब ये नहाने के लिए जब ये गए बाथटब में, तो इन्होंने देखा वहां पे कुछ, और उसी को देखने के बाद जो है इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके जो है इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो क्या सिद्धांत दिया वो जो है हम समझते हैं, जैसे कि मान लो ये एक जो है बर्तन है या कोई पात्र है, और ये पानी से जो है पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और ये एक कोई भी जो है वस्तु है। तो इन्होंने कहा कि जब कोई वस्तु किसी भी लिक्विड में या किसी भी वाटर में जब आप डुबोते हो, तो ये वस्तु जो है जितना डूबी रहती है उस डूबे हुए भाग का जितना आयतन रहता है उतने आयतन के बराबर जो है वाटर वहां से जो है हट जाता है। ठीक है, उतने आयतन के बराबर जो है वाटर हट जाता है, और ये जो हटे हुए वाटर का भार होता है उतना ही भार का जो फोर्स होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ लगता है। इन्होंने अपना सिद्धांत यही दिया, और इसी सिद्धांत पे जो है जो आज बड़ी बड़ी जहाजों का निर्माण है वो हुआ है। तो एक बार फिर से समझते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि यदि कोई वस्तु है उसको हम पानी में डुबोते हैं या किसी भी लिक्विड में डुबोते हैं, तो उसका जो डूबा हुआ भाग है उस डूबे हुए भाग का जितना आयतन है उतना ही आयतन के बराबर वस्तु जो है उस डूबे हुए लिक्विड में या डूबे हुए वाटर को हटाती है, और इस जो हटे हुए वाटर का जो भार होता है उसी भार के बराबर जो है नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगता है, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, या इसे हम बायोन्सी फोर्स कहते हैं। तो अब हम समझते हैं ये जो भैंस होती है वो जो है कैसे तैरती है। तो होता ये है कि जब ये भैंस पानी में जाती है तो क्या होता है कि इस भैंस का जो शरीर होता है वो जो है बहुत ही क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस भैंस का शरीर बड़ा होने के कारण जो है ये आयतन ज्यादा घेरती है। तो होता ये है कि इसका जो जितना भी आयतन है, इस भैंस का जितना भी सारा आयतन है वो जो पानी में डूबा हुआ है उस आयतन के बराबर, उस डूबे हुए भाग के बराबर जो है ये वाटर को हटाती है, और जितना ज्यादा वाटर जो है हटता है उसका जो भार होता है वो जो है नीचे से ऊपर की तरफ इस भैंस के शरीर पे लगता है। तो ये भैंस जो है पानी में डूबती नहीं है, ये बायोन्सी फोर्स के कारण होता है। जबकि जब हम लोग जो है नदी में तैरने के लिए जाते हैं तो हम लोग जो है डूबने लगते हैं। ठीक है, तो डूबने लगते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जो है अपने हाथों को पैरों को जो है बहुत तेजी से चलाते हैं,
और हम जो है तैरने लगते हैं। ऐसा क्या होता है कि हम जो है आसानी से तैरने लगते हैं? तो होता ये है कि हमारा जो शरीर है वो छोटा होता है, भैंस की तुलना में हमारा शरीर जो है छोटा होता है और हमारा आयतन कम होता है। तो जब हम पानी में जाते हैं तो हमारा जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है और हमारा जो शरीर पानी में डूबता है, उस डूबे हुए भाग का जितना आयतन होता है, उस आयतन द्वारा हटाया गया वाटर इतना ज़्यादा नहीं होता कि जो नीचे से फोर्स लगे, उस फोर्स के कारण जो है हम आसानी से जो है तैर सकें। तो अब इसी वाटर को हटाने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, अपने हाथों को जो है तेजी से चलाते हैं और पाँवों को चलाते हैं। तो हाथों पैरों को जो हम तेजी से चलाने लगते हैं तो हमारे द्वारा जो हटाया गया वाटर होता है वो हमारे जो शरीर का भार है उससे जो है बराबर होने लगता है या ज्यादा होने लगता है, जिस कारण जो है हम आसानी से तैरने लगते हैं। अब हम समझते हैं कि जो लोहे का टुकड़ा होता है वो आसानी से पानी में जो है डूब जाता है, जबकि लोहे से बना हुआ जो जहाज होता है वो आसानी से जो है तैरता है। तो हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये तीन जो है ग्लास हैं, इन तीनों में जो है क्या है, वाटर भरा हुआ है और यहाँ पे ये जो कॉर्क की गेंद है ये आसानी से जो है तैर रही है। यहाँ पे लकड़ी की जो गेंद है वो आधा डूबी हुई है और आधा जो है तैर रही है। यहाँ पे एल्यूमिनियम की गेंद है, वो जो है पूरा का पूरा जो है पानी के अंदर है। तो अगर हम बात करें किसी भी वस्तु के तैरने के लिए, तो मान लो कि यहाँ पर ये एल्यूमिनियम का ही गेंद है, तो इसका जो भार है वो जो है नीचे की तरफ जो है कार्य कर रहा है। इसका भार जो है नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। अगर कोई ऐसा फोर्स हो जो नीचे से ऊपर की तरफ लगे तो क्या होगा कि ये आसानी से इस सतह पे जो है क्या होगा, तैरने लगेगा। तो जहाजों के निर्माण के लिए हम लोग जो है उत्प्लावन बल या कहें कि आर्किमिडीज सिद्धांत का जो है हेल्प लेते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही जो है बड़ी बड़ी जहाजों का जो है निर्माण होता है। तो क्या होता है, मान लो कि ये जो है बड़ी बड़ी जहाजें हैं और ये जब पानी में जाती हैं तो इनका जो है कुछ भाग जो है पानी में डूबा हुआ होता है और कुछ भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। तो इस जहाज का जो भी भार है वो जो है नीचे की तरफ कार्य करता है और ये जो जहाज का जो डूबा हुआ भाग है, इस डूबे हुए भाग द्वारा जो भी पानी हटाया जाता है, उस पानी का जो भी भार होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ कार्य करता है। तो ये एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स जो है दोनों बराबर हो जाता है और जो जहाज होता है वो आसानी से तैरता रहता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से पहले लोग ऐसा मानते थे कि जो भी वस्तु है अगर उसका जो घनत्व है वो वाटर की घनत्व से, पानी के घनत्व से अगर उसका घनत्व ज्यादा रहेगा तो वो जो है आसानी से डूब जाएगी और किसी भी वस्तु का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम है तो वो जो है आसानी से तैरती रहेगी। तो आर्किमिडीज के पहले जो है लोहे के जहाजों का जो है निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि लोग ऐसा समझते थे कि ज्यादा घनत्व वाली वस्तुएं जो है आसानी से डूब जाएंगी। लेकिन आर्किमिडीज के सिद्धांत के बाद जो है लोहे के बड़े बड़े जहाजों का जो है निर्माण हुआ, जो आसानी से जो है पानी में तैर पाते हैं और बहुत भारी भारी जो है सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है आसानी से पहुंचा देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा और ऐसे ही चीज़ों के बारे में जानना हो तो वो भी जो है बताइएगा। मैं उनके बारे में जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।